नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राजनीति में भाषा की मर्यादा टूट रही है। सियासत में जुबानी लड़ाई का स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान एक दूसरे के खिलाफ बयान देने के दौरान बात अब गाली गलौज तक पहुंच रही है। जमुई में एक चुनावी सभा के दौरान आरजेडी के नेता या कार्यकर्ता ने सरेआम तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान की मां के लिए बेहुदा भाषा का इस्तेमाल किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर गाली गलौज का वीडियो वायरल होने के बाद बिहार में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। सवाल तेजस्वी यादव को लेकर खड़े हो रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने अपने गालीबाज नेता या कार्यकर्ता को रोका क्यों नहीं। जब तेजस्वी यादव से इस पर सवाल किया गया तो कहने लगे कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। तो वहीं चिराग पासवान की मां को गाली देने का मामला अब चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया है। इस मामले में बीजेपी ने निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही सम्राट चौधरी ने इसे पीड़ादायक बताते हुए भरोसा दिया है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। चिराग पासवान ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आज बिहार में गालीकांड पर चिराग बनाम तेजस्वी पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजनीति में गाली गलौज, ये क्या हो रहा है? देखिए, अभी तो चुनाव हुए नहीं, सरकार बनी नहीं इन लोगों की, अभी से ही गाली गलौज शुरू कर दिया। सरकार बन जाएगी इनकी तो ये तो गालीबाज लोग कल तो जुल्म ढाएंगे, नंगा नाच करेंगे सड़कों के ऊपर। ये तो ट्रेलर है, अभी तो चुनाव से पहले ही ये हाल है। सरकार बनने के बाद ये लोग क्या करेंगे, ये बिहार की जनता को सोचना चाहिए। भाई, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक कार्यक्रम में कैसे कर सकते हैं आप? और उसके बाद आपका सर्वोच्च नेता उसको डिफेंड करने लग जाता है। किसी ने इस तरह के गलत काम किया। अब जैसे उस वीडियो को अगर आप देखें तो ये सब कुछ स्टेज के नीचे हो रहा है और जहां से हो रहा है वहां एक आरजेडी का लीडर उसको नीचे मना भी कर रहा है, हाथे जोड़ रहा है कि भाई सब इस तरह की गालियां मत दो। और वहां पे तेजस्वी यादव भी खड़े हैं। तो ये कोई साइंस बता दे कि दो आदमी एक जगह पे खड़ा है, नीचे गाली गलौज हो रहा है, एक आदमी को सुनाई दे रहा है और तेजस्वी यादव को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। बात का वही मैं पूछ रहा हूं, बात का बतंगड़ तो बनेगा ही। चुनाव में बात का बतंगड़ ही तो बनता है। और आप ये कह देंगे कि मेरे बगल वालों को सुनाई दिया, मेरे कान खराब हैं, हमने कुछ सुना नहीं, तो ये कौन यकीन करेगा? और ये कह देना कि भाई राई का पहाड़ बनाया जा रहा है, बात का बतंगड़ किया जा रहा है। चुनाव में ही बात का बतंगड़ होता है। बात का बतंगड़ करते करते ही तो लालू यादव यहां तक पहुंचे। इतनी बड़ी पार्टी बात का बतंगड़ बनाते बनाते ही तो हुआ। अब मामला दूसरा हो गया। यहां क्वालिटी ऑफ लीडर, दो युवा नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे का एक विवाद शुरू हो गया। चिराग पासवान ने जिस हिसाब से इस पूरे एपिसोड के ऊपर जो प्रतिक्रिया दी, वो साफ साफ बता रहा है कि जितने भी युवा नेता हैं बिहार के अंदर में, क्वालिटेटिवली ही इज मच अहेड। ये सबसे बेहतर है। जी, वो तो कह रहे हैं कि मेरे सामने अगर राबड़ी देवी या मीसा भारती को कोई गाली देता तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप ये देखिए किस तरीके से उन्होंने क्या क्या कहा। लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, ये सब दोस्त हुआ करते थे। जी जी। राजनीतिक आपस में कंपटीशन होता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पारिवारिक मेल जोल, आना जाना सब कुछ होता था। और उन्होंने कहा कि भाई तेजस्वी यादव के साथ तो हमने बचपन बिताया है, खेला है साथ में, और उसके सामने मेरी मां के बारे में ऐसे कहा जा रहा है, मैं उसकी जगह होता तो मैं रोकता, मैं उसको छोड़ता नहीं। तो खैर चलिए, यहां तक तो ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं इसका जवाब क्या दूंगा,
मेरे लिए तेजस्वी यादव की मां यानी रबड़ी देवी भी वो मेरी मां के समान है। और उन्होंने कहा मुझे बहुत कष्ट हुआ है कि तेजस्वी यादव के सामने ये सब हुआ और उन्होंने कोई पलट के रिस्पांस नहीं दिया। चलिए ये भी तक माफ है, यहां तक भी माफ है कि आपने सुना नहीं, आप झूठ बोल रहे हो कि आपको सुनाई नहीं दिया बगल में, ये सारी चीजें वहां तक चलिए भाई ठीक है, मामला खत्म हो गया होता। लेकिन जब आपको मौका आया उसकी सफाई देने का, आपने वहां पे ज्यादा बड़ी गलती कर दी। आपने क्या कह दिया? आपने कह दिया मैंने तो वीडियो देखा, वहां हजारों लोग था और कौन क्या बोला उसे हमें क्या लेना देना। अरे पार्टी आपका, स्टेज आप मौजूद, आपकी रैली, आपके नाम से लोग आए और वीडियो ही आपकी कलई खोल रहा है कि 1000 लोग कोई बीच में पीछे कोई गाली दे रहा हो तो कोई सुनाई नहीं दे तो बात समझ में आता है। यह आपके आंखों के सामने बस नीचे हो रहा है तो आप कह रहे हो कि भाई आप उसको जस्टिफाई करने लग गए कि इसमें हमारा कोई स्टेज से थोड़ी कोई गाली दिया। लेकिन तेजस्वी ये भी तो कह सकते थे कि जो भी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे, इस तरह की बातें वो क्यों नहीं करते? तब तो वो मैच्योर लीडर के रूप में उनको देखा जाता। आप लीडर हो, आपके कार्यकर्ता गाली गलौज कर रहे हैं, उद्दंडता कर रहे हैं, मां बहन की गालियां दे रहे हैं, तो लीडर का टेस्ट तो वही होता है कि इमीडिएटली भाषण रोक करके उसको बुला करके डांटते कि खबरदार इस तरह की बातें की तो। लेकिन आपने किया नहीं, तो एक तो मिस्टेक वो और ऊपर से आकर के उसको डिफेंड कर देना। क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि उससे फिर पार्टी की इमेज खराब होती है। कार्यकर्ता जो गाली गलौज कर रहा है उसको बढ़ावा देना है, मारपीट जो कर रहा है उसको बढ़ावा देना है, उसको डांटना नहीं है। अगर तेजस्वी यादव डांट डपट करके बंद कर दिए होते तो लोग कहते कि भाई देखो कार्यकर्ता कोई डांट रहा है, चिराग पासवान को ही तो गाली दे रहा था, कौन सी बड़ी बात हो गई। ये पार्टी के अंदर का कल्चर वो बता रहा है और इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। ये सिर्फ मामला इसका ही नहीं है कि आरजेडी और तेजस्वी यादव का ही मसला नहीं है, ये सब इंडी गठबंधन के लोग हैं। इस तरह की गाली गलौज किसी की मां के लिए, किसी की बहन के लिए, आप अगर राजनीति और चुनाव के रैली के दौरान अगर आपके साथ होता है तो उसके लिए तो आपको जवाब आपको देना होगा। कांग्रेस पार्टी को कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आज सुबह से जिस तरह से इस गालीकांड के वीडियो पर तमाम नेताओं का बयान सामने आया, मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंचा और सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि चुन चुनकर लोगों पे कार्रवाई करेंगे। क्या ये मामला और बड़ा होगा? देखिए मामला तो बड़ा होगा क्योंकि चुनाव का समय है। आप जो है किसी की मां, किसी की बहन को गाली देंगे तो वो चुनावी तरीके से उसको भुनाया जाएगा ही। लेकिन वो व्यक्ति कौन है, क्या कर रहा है, और ये डिप्टी सीएम है, कार्रवाई करने का तो अधिकार है। चुनाव से बाद वो तो किया ही जा सकता है। इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म किया गया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की जहां तक बात है उसमें हालांकि कोई कैंडिडेट ने ये बात नहीं की, कोई लीडर ने ये बात नहीं की, कोई कार्यकर्ता है गुमनाम था, या हो सकता है उससे करवाया गया हो। तो ये जो है वो उसमें ज्यादा कुछ इलेक्शन कमीशन के पास एक्शन लेने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, राजनीतिक दृष्टि से ये मसला अगर तेजस्वी यादव ने चुपचाप आकर के कहा होता कि भाई ये जिसने भी किया है ये गलत है, मैं इसके साथ नहीं, आप और बड़े लीडर बनकर के उभरते, आप चिराग पासवान को फोन कर दिए होते कि भाई गलती हो गई, कार्यकर्ता जाने दीजिए इसको, हम देख लेंगे, उसको पार्टी से निकाल देंगे, आई एम सॉरी, खत्म हो जाता मामला। फिर ये बात का बतंगड़ नहीं बनता। बात का बतंगड़ इसलिए बन रहा है क्योंकि आप ढीठ बन रहे हो। आप जो है एक गलती को सही साबित करने के लिए कुतर्क कर रहे हो। जब हम दुनिया के सामने हैं तो आपको तो कहना पड़ेगा और कहना चाहिए भी कि भाई कोई राजनीति हम लोग कर रहे हैं, कोई मां बहन की गालियां देने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, इतना ही तो कहना था। लेकिन आपने इस तरह के तत्वों को सपोर्ट करके लोगों को वापस उस जंगल राज और लोगों के अंदर जो डर और भय का जो अंदर बसा हुआ है कि भाई ये लोग आएगा तो फिर क्या करेगा पता नहीं,
उसी का आज ट्रेलर हो गया कि चुनाव से पहले गाली गलौज और इन लोगों को खुली छूट दे दी जाए, इनके हाथ में सत्ता दे दी जाए तो कल ये तो सड़क पे नंगा नाच करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बिहार में गालीकांड पर जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। चिराग पासवान के बाद अब गालीकांड को लेकर बीजेपी ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी का सवाल है कि जब तेजस्वी के सामने चिराग की मां को अपशब्द बोले गए तो उन्होंने विरोध क्यों नहीं जताया। चिराग पासवान ने इस पर भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मेरे सामने कोई राबड़ी देवी या मीसा भारती के बारे में अपशब्द बोलता तो कभी बर्दाश्त नहीं करता। और सवाल यही है कि इस पर तेजस्वी यादव क्यों तमाशा देख रहे हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।